साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, कुछ दिन पहले बासनपीर जैसलमेर ज़िले के बासनपीर गांव में एक छतरियां तोड़ने का मामला हुआ था। उसको लेकर कई सनातन धर्म के लोगों ने विवाद भी किया था, विरोध भी किया था। पुलिस भी मौके पे पहुंची थी। हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया था, पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस वाले घायल भी हुए थे, गाँव के लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद कांग्रेस ने एक बड़ी रैली निकाली थी। कांग्रेस वहाँ बासनपीर जा रही थी, प्रशासन द्वारा वहाँ रोक दिया गया था। उसके बाद वहाँ पर जैसलमेर के पूर्व विधायक गोवर्धन कला के पुत्र ने कहा था संत प्रतापपुरी और पोखरण के एमएलए के बारे में कहा था कि वो मेरे सामने आ जाए तो उनके थप्पड़ मार दूं मैं। वो थप्पड़ को लेकर एक विवाद बढ़ गया। तो आज बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा 3 जिलों के साधु संतों ने मुख्यमंत्री के नाम और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। तो साधु संतों में कितना आक्रोश है, चलो इनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा मामला जानते हैं। धन्यवाद। आज रैली निकाली हो, आक्रोश रैली, क्या मामला है? आज की रैली का कारण है कि जैसलमेर में पास में एक बासनपीर करके गांव है, वहाँ कुछ शहीदों की बलिदान दे के जो शहीद हुए ना, उनकी छतरियाँ बनी हुई थी तालाब के पास में। तो कुछ लोगों ने 2-4 साल पहले उन छतरियों को गिराया और कहा कि जीर्णोद्धार कराने के लिए नीचे गिराई है, कोई दूसरी भावना नहीं है हमारे, ऐसा कहा था उन लोगों ने। तो वापस अब गुरु पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले राजपूत समाज ने और एक छतरी ब्राह्मण समाज से भी है, वहाँ समाधि स्थल है, वो जो लोग शहीद हुए उनकी है। तो वो लोगों ने छतरियाँ वापस जीर्णोद्धार के लिए वहाँ इकट्ठे हुए और पत्थर भी लाए और कारीगर लगे हुए थे। तो मुसलमान समुदाय के लोगों ने उन्हें रोका कि भाई यहाँ ये हमारे गांव है और ये नाडी है, स्कूल भी हमारे नज़दीक पड़ती है, यहाँ कोई छतरियाँ वतरियाँ न मत बनाओ। तो लोगों ने कहा 150 साल, 250 साल पहले छतरियाँ, अब जीर्णोद्धार में आपको क्या एतराज़ है? तो उन्होंने हट कर लिया कि नहीं बनाने देंगे। पत्थरबाजी हुई, पूरे गांव के लोग 100-150 लोग वहाँ पत्थर लेके आए, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे सभी। तो अपने हिंदू लोगों ने, सनातन धर्म के जो अनुयायी है, उन लोगों ने फिर महाराज जी प्रतापपुर जी से भी उन्होंने संबंध साधा इसमें फ़ोन पे। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व छोड़ के महाराज जी भी वहाँ शाम के टाइम पहुँचे, समझाइश किया और कहा भाई प्रशासन के द्वारा और हमें ये छतरियाँ निर्माण करवाने दो। तो प्रशासन ने सहयोग किया और छतरियाँ निर्माण हो गई 2-3 दिन में। 2-3 दिन महाराज जी भी वहीं रहे। तो फिर एक राधे श्याम जी करके गोवर्धन जी कला जो जैसलमेर में पहले विधायक थे, तो उनके लड़के तो क्या, अब वो भी 70 साल के हैं, पर बेटे हैं उनके। तो उन्होंने को महाराज के प्रति, प्रतापपुर जी के प्रति गलत टिप्पणी कर दी। उसके बाद में 3-4 दिन बाद में एक रैली निकाल के कांग्रेस के सभी लोग, मान्य लोग, जिसमें सांसद भी साथ में थे, विधायक भी थे, हेमाराम जी भी थे। तो उन लोगों ने कहा कि अपन भी वहाँ बासनपीर गांव में जाके उन लोगों से मिले और उन्हें क्या तकलीफ है, वहाँ का मौका मुहैया करे, इसलिए रैली निकाली। उससे पहले वहाँ धारा 163 लगा रखी थी एसडीएम के द्वारा कि भाई 5 आदमी के ज़्यादा इकट्ठे न हो, तो भीड़ भड़ाका न हो, न कोई गाली गलौज करे और साथ में होने भी मत दो तो शांति हो जाए। वो तो कार्य पहले चल ही रहा था उनका, तो 163 वाला। तो इन लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश की, फतेहगढ़ के पास में इनका पूरा ही जुलूस को। तो प्रशासन ने कहा भाई आप जाओगे, हमारे उल्लंघन करके जाओ तो आपकी इच्छा है, बाकी यहाँ प्रशासन की रोक है, आपको सभा करनी है तो यहाँ बैठ के कर लो। फिर काफिला पूरा रुका, इन्होंने 1-1.5 घंटा जो भी भाषण सभाएँ आपने हिसाब से की। उस सभा में राधे श्याम जी ने कहा, उनको भी बारी आ गई, वो भी विधायक के बेटे और कांग्रेस पार्टी से हैं, तो उन्होंने भी मौका दिया कि आप भी 2 शब्द को। उन्होंने कह दिया कि अभी प्रतापपुरी मेरे सामने हो तो मैं 2 थप्पड़ मार दूँगा। वो थप्पड़ वाला मामला है, वो सब हमारे संतों के तो चुभा ही है। बाकी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म में प्रेम बंधुओं को भी वो अक्सर सही नहीं लगा। इसलिए हम खाली ये बेहकदारी भी नहीं है, भगत लोग भी है, 36 कौम के लोग हैं। उन्होंने आज तो हमें आगे किया कि पहले आप विज्ञापन दे आओ और फिर शायद 25 तारीख को और भी विज्ञापन देना। राजपूत समाज है, कई भी समाज उनके साथ में होंगे, 25 को और भी रखा है। उन्होंने माफ़ी मांग ली साहब, उसके बाद इस मामले को लेकर। वो बात सही है, माफ़ी के लिए मैंने भी सुना, वीडियो देखा, माफ़ी मांग भी ली।
और संतुष्टता नहीं हुई महाराज जी को। महाराज जी ने हमारे आगे अर्जी रखी, एक भगवान समाज के आगे रखी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो रामसर में आज से 4 दिन पहले एक संत सम्मेलन था, वहाँ प्रतापपुर जी भी पधारे थे, स्वरूप सिंह खारा भी थे और हमारे साधु संत भी थे और गोस्वामी समाज से भी थे। तो हमने ये तय किया कि अगर राधे श्याम जी किसी के माध्यम से आ जाए, भले चाहे हरीश जी के माध्यम से आए, हेमाराम जी के माध्यम से आए, अमेदर राम जी, किसी हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, किसी के साथ आ जाए। और किसी 140 मठ है हमारे बाड़मेर और जैसलमेर सड़क तक, जैसलमेर सिटी तक के मठ साथ में 140-45 मठ है, बाड़मेर जिला और बालोतरा भी साथ में। तो मैं को 140 में से जो उनको उचित लगे उन मठ वाले के पास में आके साधु से मिल ले और वो अपनी बात रख ले। वो साधु हमें कह देगा भाई हम मेरे पास आ गए हैं, तो हम एक मठ से भी उनको फ्री कर रहे थे, माफी मांग ले। हाँ, माफी कोई भी एक मठ में आके कोई बात कर ले आगे, माफी का कहे, जो भी संत कहेगा वो उनको करना। अगर बाबी नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा? वो उपस्थिति नहीं दर्ज करवाते तो क्या होगा? भविष्य देखेगा, वो तो अब जनता के हाथ में है। अब जो भगत लोग करेंगे उनके साथ हम ठीक है बाबू जी, धन्यवाद धन्यवाद। बाबू जी एक मेरा सवाल है, एक दिन एक मठ वाली बात आज मैंने इंतजार पे रख दी भाई। मेरे को 4 दिन मैंने इंतजार कर लिया, मुझे कोई फोन नहीं आया कि एक संत के पास आ गए राधे श्याम, वो मुझे इन्फॉर्म नहीं हुआ। इसलिए मैं ये बात आज की मेरी बात वापस लेता हूँ, एक दिन वाली, एक मठ वाली। अब आप जानो और समाज जानो। तो भी इन संतों ने आज भी कह दिया कि आज आपको 10 का, तो हम कहते हैं 1 का। अभी भी एक के उन्होंने बोल दिया, सही बात हो, तो उन्होंने कह दिया 64 मठ में आ जाए। तो हमारे आए तो स्वागत है, वो ब्रह्मदेव है, हमको उन्हें गाली गलौज नहीं करेंगे, हम साल उठा के उनका सम्मान करके वापस भेजेंगे। बाबू जी मेरा एक सवाल है, कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि महंत प्रतापपुरी ने बासन पीर जाके वहाँ वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की। उकसाने का कोई वो तो वीडियो सुन ले, और वो मेरा विषय नहीं है। मैं कोई राजनीतिक से नहीं, राजनीतिक वाले आपस में करते रहेंगे, प्रतापपुर जी जाने और राजनेता जाने। वहाँ जो कुछ हुआ तो प्रशासन उनका वीडियो दे के प्रशासन उनकी कार्रवाई करे। प्रतापपुर जी कोई किसी के खुदा नहीं है। अगर प्रतापपुर जी ने गलत शब्दों का वहाँ उपयोग किया है तो प्रशासन उनकी जांच करे। नहीं, प्रशासन कहते महाराज जी आपको ये शब्द नहीं करे। और थप्पड़ वाला अगर प्रशासन को सही लगा है, प्रशासन नहीं कहे अच्छा किया थप्पड़ लगाने के, कोई एतराज़ नहीं है। तो महानानी का अगर नहीं होता है कोई भारत में, तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं, ये बात।